मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्दि अम्मा बअद। नाज़रीन किराम व सामिईन ज़वील इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी गुफ्तगू और हमारा टॉपिक तासीर कुरान है। कुरान मजीद खुदाई किताब है, कलामुल्लाह है, और अल्लाह ने कुरान मजीद में दुनिया के सारे उलूम को रख दिया है और ख़ुद कुरान ने ऐलान किया, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिल मुबीन। याद रखिए, कोई खुश्क और तर शय ऐसी नहीं है कायनात की कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में ना किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान मजीद को समझें, कुरान मजीद को अक़ीदा रखें और उस पर अमल करें। कुरान की हर एक आयत में एक असर पाया जाता है। इससे कबल मैंने सूरह अल-हम्द के सिलसिले में बयान किया था कि सूरह अल-हम्द की इतनी फजीलत बयान की गई है। सूरह अल-हम्द को फातिहुल किताब भी कहते हैं, सूरह फातिहा भी कहते हैं, सूरह नजात भी कहते हैं। बहुत से सूरह का बहुत सा नाम रखा गया है और उलमा ने बहुत से नाम इस सूरह के रखे हैं। बहरकैफ एक वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ, और इस वाक़े से कुरान कितना असरअंदाज होता है इंसान के लिए अगर इंसान वाक़ईन अक़ीदे के साथ इसको समझे और इस पे अमल करे। हमारे और आपके छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि अफ़ज़ल सलातो वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है कि देखा एक सहाबी आपका आ रहा है। आने के बाद सहाबी ने आपको सलाम किया, मौला ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन अपने चाहने वाले अपने सहाबी को मौला देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों के बाद ये मिलने के लिए आया। अब जब आया है तो इसकी हालत गैर हो रही है, जिस्म लर्ज़ा तारी है, कमज़ोर हो चुका है, लाग़र हो चुका है। मौला ने पूछा कि आखिर क्या सबब है, तो इतना कमज़ोर हो गया, इतना लाग़र हो गया है। वो कहता है कि मौला तकरीबन 1 माह हो गए मैं बीमारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना ला तबरुदू अबदा। बेशक क़त्ल इमाम हुसैन मुअमिनीन के क़ल्ब की एक ऐसी हरारत है जिसे कभी कोई ठंडा नहीं कर सकता। और इस हदीस की बेहतरीन दलील अर्बईन इमाम हुसैन है। मैं बुखार में मुब्तला हूँ। तमाम तबीबों को मैंने दिखाया, तमाम डॉक्टरों को मैंने दिखाया, हकीमों को मैंने दिखाया, हत्तल इम्कान मैंने इलाज किया, लेकिन कहीं से मुझे शिफा नहीं नसीब हुई। मौला ने कहा ठीक है, तो मेरे करीब आ, मैं तुझे एक नुस्खा देता हूँ, मैं तुझे एक दुआ बतलाता हूँ। वो करीब आया। इमाम ने फरमाया, मुसफ़ नातिक़ ने, कि अपने गरेबान के बटन को खोलते, अपने कमीज़ के बटन को खोलते। हुक्म इमाम पे उसने गरेबान के बटन खोले। मौला ने फरमाया, इतना खोल कि अपना चेहरा तेरे गरेबान के अंदर आ जाए, और जब चेहरा अंदर आ जाए तो तू 7 मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत करके अपने सीने पे दम कर ले, अपने ऊपर दम कर ले। इंशाअल्लाह तेरा बुखार दूर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बुखार से तुम्हें निजात मिल जाएगी। मौला के हुक्म के एतबार से सहाबी मौला ने अपने गरेबान के बटन खोले, चाक किया गरेबान, और चाक करने के बाद अपना चेहरा उस गरेबान में डाल करके 7 मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत की। इस सूरह की तिलावत का असर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार जाता रहा और फिर वो सेहत याब हो गया। मौला ने बतलाया
کہ دیکھیے اگر صدق نیت کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، صدق دل سے قرآن کی تلاوت کی جائے، صدق نیت سے کی جائے، تو جس نیت سے تلاوت کی جائے گی، جس فائدے کے لیے تلاوت کی جائے گی، اس سورے سے اور اس آیت سے وہ فائدہ مرد مومن کو حاصل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ انسان پورے عقیدے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ قرآن کی آیت کی تلاوت کرے، اور جس نیت سے تلاوت کرے گا انشاءاللہ اس کو وہ اثر نظر آئے گا۔ لہٰذا قرآن میں وہی اثر پایا جاتا ہے، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان کو اتنا پاکیزہ کریں کہ ہماری زبان اس قابل ہو جائے کہ ہماری زبان میں اثر ہو۔ قرآن میں وہی اثر پایا جاتا ہے، میری زبان میں اثر نہیں ہے، اس لیے ہم جو پڑھتے ہیں وہ ایک عادی اعتبار سے پڑھ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم زبان میں اثر پیدا کریں، اور قرآن میں وہی اثر پایا جا رہا ہے تاکہ اس سے ہمیں استفادہ حاصل ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، تلاوت کرنے اور عقیدے کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔